हाय स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश फॉर यू बाय कमलेश में वेलकम है। डियर स्टूडेंट, हम लोग टेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें से मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग पास्ट टेंस पढ़ेंगे। उसमें से हम लोग को पढ़ना है पास्ट टेंस का भी 4 पार्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और लास्ट में आपका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसमें से हम लोग आज पास्ट इंडेफिनिट की पढ़ाई करेंगे। उसमें से उसके पहचान को जानेंगे, उसके बनाने के नियम को जानेंगे। आइए बारी बारी से उसको हम सीखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है जिस हिंदी वाक्य के वर्ब, उसी का हिंदी क्रिया के अंत में था, थी, ई, ए, या था, या इत्यादि लगा रहे, वो आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। कुछ एग्जाम्पल है लिखा हुआ यहाँ पे, देखिए। जैसे राम विद्यालय गया, लास्ट में या लगा हुआ है। दूसरा है मैं मछली खाया था, लास्ट में या था लगा हुआ है। तीसरा है शिकारी बाघ मारा। चौथा आपका है डाकिया पत्र लाया। यानी कहने का अर्थ ये है कि पास्ट इंडेफिनिट में जो काम पहले हो चुका है, वो काम बीत चुका है, वो आपका पास्ट टेंस में है। प्रेजेंट इज हीरो, पास्ट इज जीरो एंड फ्यूचर इज अननोन। प्रेजेंट आपका हीरो होता है, पास्ट जो आपका बीत गया वो क्या है, जीरो है, और फ्यूचर क्या है, फ्यूचर इज अननोन, फ्यूचर पता नहीं है। डियर स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट का पहचान जान लेने के बाद हम लोग उसको बनाने के नियम को जानेंगे, उसके स्ट्रक्चर को जानेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है। फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट को लाना है, उसके बाद V2 का यूज करना है, यानी वर्ब का दूसरा रूप, और उसके बाद आपको लाना है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लाना है। फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट लाना है, नेक्स्ट V2 का यूज करना है, वर्ब का दूसरा रूप, उसके नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लाना है। आपका एग्जाम्पल है मोहन विद्यालय गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि लास्ट में लगा हुआ है या। दूसरा है शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाए, लास्ट में लगा हुआ है ए, यानी ये सब वर्क हो चुका है, बीत चुका है ये सब का। मोहन विद्यालय गया, इसमें आपका सब्जेक्ट है मोहन, फर्स्ट टाइम लाइए सब्जेक्ट को मोहन। नेक्स्ट लाना है V2, यहाँ पे आपका वर्ब जो है, क्रिया क्या है, जाना। जाने का दूसरा रूप क्या होता है, पहला होता है गो, वेंट, मोहन वेंट टू स्कूल हो जाएगा आपका। जाने का पहला है गो, दूसरा है वेंट। आइए शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाए, इसमें आपका सब्जेक्ट है शिक्षक, लिखिए द टीचर। पढ़ाने का क्या होता है, टीच टाउट, दूसरा हो जाएगा द टीचर टाउट, द टीचर टाउट इंग्लिश। इस तरह से आपका बनेगा। डियर स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट का अब हम लोग निगेटिव देखेंगे, किस तरह से बनता है। निगेटिव सीखेंगे किस तरह से बनता है। निगेटिव बहुत ही ईजी है, सारे सब्जेक्ट के साथ, यानी ही, सी, इट, नेम, आई, बी, यू, दे, नेम्स, जितना भी सब्जेक्ट है आपका, जितना भी पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसका जो भी है, सिंगुलर, प्लूरल, सारे के साथ पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में हम लोग किसका यूज करते हैं, डिड नॉट का। पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क्स है। एग्जाम्पल देखिए, राम पटना नहीं गया, ये आपका पास्ट टेंस है, लास्ट में लगा हुआ है या। नेक्स्ट है बे फूल नहीं तोड़े, लास्ट में लगा हुआ है रे। आइए इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, राम, फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट को लाइए, राम। नहीं के लिए हम लोग यूज करेंगे डिड नॉट, सारे सब्जेक्ट के लिए डिड नॉट, राम डिड नॉट। इसमें आपका वर्ब क्या है,
वर्ब क्या है? जाना। जाना का पहला होता है गो, दूसरा क्या होता है? वेंट। लेकिन यहाँ हम लोग V1 का यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि V2 में कर लीजिए, निगेटिव में V1 का यूज करते हैं। राम डिड नॉट गो टू पटना, आपका बन गया। नेक्स्ट है बे फूल नहीं तोड़े, इसमें आपका सब्जेक्ट है बे। बे का इंग्लिश क्या है? दे। दे लाइए, दे। इसके साथ भी हम लोग डिड नॉट का यूज करेंगे। दे डिड नॉट। इसमें आपका वर्ब है फूल तोड़ना। फूल तोड़ना, फल तोड़ने का इंग्लिश क्या है? पलक। दे डिड नॉट पलक। दे डिड नॉट पलक। दे डिड नॉट पलक द फ्लावर। इस तरह से आपका निगेटिव बन जाएगा। डियर स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सीख लेने के बाद अब हम लोग इंटेरोगेटिव देखेंगे। इसमें आपका क्वेश्चन पूछेगा आपसे। उसका स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क्स। एग्जाम्पल है क्या तुम विद्यालय गए, लास्ट में ये लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का है। दूसरा है क्या मैंने खाया, लास्ट में लगा हुआ है, या पास्ट इंडेफिनिट का है। फर्स्ट टाइम सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग डिड लाते हैं, सारे सब्जेक्ट के साथ। इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? तुम, लेकिन फर्स्ट टाइम डिड लाना है, डिड। तुम का इंग्लिश है यू, डिड यू। नेक्स्ट लाना है V1। इसमें आपका वर्ब क्या है? जाना। पहला क्या होता है? गो। डिड यू गो टू स्कूल। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क्स होगा। दूसरा उसी तरह बन जाएगा क्या मैंने खाया, फिर आएगा आपका डिड। सब्जेक्ट इसमें आपका क्या है? मैंने, यानी मैंने का इंग्लिश आई। डिड आई। वर्ब है आपका खाना, डिड आई ईट। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान। जो बच्चे मेरे इस चैनल पे नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और आप इससे जो आपका आने वाला जो मेरा वीडियो आपको मिलता रहे, इसके लिए आपको मेरा बेल आइकन जो रहता है उसको आप प्रेस कर दीजिए। डियर स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सीख लेने के बाद हम लोग WH वर्ड का इंटेरोगेटिव देखेंगे। WH वर्ड के बारे में आपको बताया ही गया है। WH वर्ड क्या होता है? ऐसा वर्ड जिसमें W और H आगे पीछे रहे, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सब आपका WH वर्ड है। उसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क्स। आपको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से बताता आ रहा हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ, इसमें बता रहा हूँ फिर से। देखिए आपका जो सब्जेक्ट शिकारी क्यों बाघ मारा, आपका एग्जाम्पल 1 नंबर जो है शिकारी क्यों बाघ मारा, इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? शिकारी। देखिए सब्जेक्ट के बाद जब क्यों, कैसे, कब, कहाँ, यानी WH वर्ड रहेगा तो फर्स्ट टाइम उस WH वर्ड का इंग्लिश हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट वैसा ही है वह कहाँ गया, इसमें आपका सब्जेक्ट है वह। देखिए सब्जेक्ट के बाद लगा हुआ है WH वर्ड कहाँ, कहाँ का इंग्लिश है वेयर। तो फर्स्ट टाइम इस WH वर्ड का हम लोग इंग्लिश लिखेंगे। इससे पहले हम लोग इंटेरोगेटिव बनाए थे, क्या आप रोए, तो इसका बन जाएगा, क्या बनेगा? डिड यू वीप। वही चेंज होकर आपसे पूछेगा आप क्यों रोए, तो आपका हो जाएगा WH वर्ड, आप क्यों रोए। लिख देते हैं यहाँ पे, आप क्यों रोए, आप क्यों रोए। देखिए सब्जेक्ट के बाद लगा हुआ क्यों, तो WH वर्ड का लाइएगा फर्स्ट टाइम इंग्लिश। आइए बनाते हैं बारी बारी से इसको। शिकारी का द हंटर। देखिए मारने का होता है V1 किल, दूसरा होता है किल्ड। द हंटर किल्ड द टाइगर।
नेक्स्ट है वह कहाँ गया। आपका सब्जेक्ट क्या है, वह। फर्स्ट टाइम लाइए WH वर्ड लाइएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद लगा हुआ है कहाँ। ये आपका यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये आपको हम बना दिए पास्ट इंडिफिनिट में, जबकि WH वर्ड का इंटेरोगेटिव है। कभी कभी माइंड गलत दिशा में मोटिवेट हो जाता है। शिकारी क्यों बाघ मारा, फर्स्ट टाइम क्यों कर लाएंगे इंग्लिश, क्यों। व्हाई, पास्ट इंडिफिनिट का इसलिए डिड। व्हाई डिड द हंटर किल द टाइगर, ये आपका सही होगा। व्हाई डिड द हंटर किल द टाइगर। नेक्स्ट है वह कहाँ गया, तो फर्स्ट टाइम कहाँ का लाएंगे इंग्लिश, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद है इसलिए WH वर्ड को लाएंगे पहले। कहाँ का इंग्लिश क्या है, वेयर। वेयर डिड ही, जाने का पहला रूप है गो। वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया। और तीसरा है आप क्यों रोए, सब्जेक्ट के बाद क्यों है, फर्स्ट टाइम इस क्यों का लाएंगे इंग्लिश। क्यों का इंग्लिश होता है व्हाई। व्हाई डिड, सब्जेक्ट आपका यू है। व्हाई डिड यू V1, यहाँ आपका क्या वर्क है, वर्ब क्या है, रोना। व्हाई डिड यू वीप। वीडियो को पॉज कर उसमें से ये सारी बातों को नोट करना है, स्ट्रक्चर को याद करना है, तब आप सीख जाइएगा। और मेरे इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यूअस देखिएगा, लगातार, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर वीडियो को स्किप कीजिएगा तो समझने में परेशानी होगी, वीडियो को स्किप नहीं करना है। डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग पास्ट इंडिफिनिट का सारा स्ट्रक्चर, सारा नियम, सारा कानून सीख चुके हैं। मैं आपको यहाँ HW में कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आप लोग सोल्व कीजिए और कमेंट्स में आप इसका आंसर भेजिए, मैं इसका रिप्लाई भेजूंगा। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, फर्स्ट में आपका है डाकिया पत्र लाया, सेकंड है अंश बाजार नहीं गया, थर्ड है आपका क्या चपरासी घंटी बजाया, फोर्थ है वह कब पटना गया, और लास्ट है मैंने पत्र लिखा। सारा का सारा जो है आपका एग्जाम्पल है पास्ट इंडिफिनिट का है, उसमें अफर्मेटिव भी है, निगेटिव भी है, WH वर्ड भी है, सारा मिक्स करके दिया गया है। आप यकीन मानिए, आप सीखिएगा, 100% सीखिएगा। मुझे अपने आप पे 100% बिलीव तो है ही, आप पे भी बिलीव है। मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट का जो मेरा वीडियो आएगा उसमें हम लोग पास्ट टेंस में, पास्ट इंडिफिनिट के बाद पास्ट कंटिन्यूअस, या उसी का दूसरा नाम है पास्ट इम्परफेक्ट, एक और नाम है उसका पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। डियर स्टूडेंट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।